नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। तो भाई दिनेश टॉक्स पे आज जो मैं खबर आपको बताने वाला हूं कि वो है शेयर मार्केट से रिलेटेड। शेयर मार्केट जिस पर आप पैसा लगाते हैं, अपनी जीवन की पूंजी लगाते हैं। कई लोग एक अमाउंट बड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग धीरे धीरे एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सबको उम्मीद होती है कि भाई मैं जहाँ पैसा लगा रहा हूँ वहाँ पर मुझे बेनिफिट होने वाला है, कई साल में उसमें इन्वेस्ट करूंगा और मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और अचानक से बाद में पता चले कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपका इन्वेस्टमेंट आपको गलत दिखाया जा रहा था और आपके साथ एक फ्रॉड होता है। जी हाँ, ये एक यूज़र ने रिपोर्ट किया है, एक कंप्लेंट की है ग्रो ऐप के लिए। ग्रो ऐप जो कि शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट की एक ऐप है, ब्रोकर ऐप है, जैसे जीरोधा है, अपस्टॉक है और भी बहुत सारी जैसे चलती हैं। आपने देखा होगा एंजल वन है। ये सब इसी तरीके से ऑपरेट करती हैं। इनमें आप अपना अकाउंट बनाते हैं और इजीली शेयर को बहुत आसानी से खरीद और बेच सकते हैं, जिसका कुछ हिस्सा ये लोग रखते हैं। अब हुआ ये है कि जो ये केस आया है सामने, इसके बाद ग्रो ऐप ने बहुत ज़्यादा इस पर उनको क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ रही है। ऑनलाइन सोशल मीडिया पर हर कोई शक की निगाह से देख रहा है कि ग्रो में उनकी जो इन्वेस्टमेंट है क्या वो सुरक्षित है। और ये केवल ग्रो ऐप तक बात नहीं है, ये एंजल वन, जीरोधा, जो बाकी प्लेटफॉर्म है उन पर भी लोग अब शक करने लगे हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने करके रखी है, जिस इन्वेस्टमेंट को डेली देखते हैं, ट्रैक करते हैं, वो बाद में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एग्जिस्ट ही ना करती हो और उनका पेमेंट जो है वो इसी यूज़र की तरह फंस जाए। दरअसल हुआ ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ। एक यूज़र है जिन्होंने ट्विटर पर इस चीज़ को शेयर किया, अपनी स्टोरी शेयर की अपनी सिस्टर की। इनका नाम है रोहन दास और इन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में इन्होंने अपनी सिस्टर की पूरी जो आप बीती है वो शेयर की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके साथ ये सारा फ्रॉड हुआ। उन्होंने ये लिखा है, आप सामने देख सकते हैं। रोहन दास ने लिखा, म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म एक्सेप्टेड मनी फॉर म्यूचुअल फंड बट डिडंट इन्वेस्ट इट, डू यू यूज दिस प्लेटफॉर्म फॉर एसआईपी। यानी उन्होंने क्या किया, उनकी सिस्टर ने एसआईपी के माध्यम से 2020 में कुछ अमाउंट अपना इन्वेस्ट किया। अब वो इन्वेस्ट करने के बाद जो ग्रो ऐप है उसमें उनका जो फोलियो होता है, जो पोर्टफोलियो नंबर मिलता है, वो फोलियो क्रिएट हो गया और वो अपना जो इन्वेस्टमेंट वो ट्रैक करती रही। 2024 में जब उनको लगा कि अब काफ़ी अच्छा उनको लग रहा है कि रिटर्न आ गया है, अब मैं इसको रिडीम कर लेती हूँ। जैसे ही उन्होंने रिडीम किया उसमें एरर दिखाने लगा और वो समझ नहीं पाई कि आखिर उनका पैसा रिडीम क्यों नहीं हो पा रहा है। पराग पारिक म्यूचुअल फंड में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो उन्होंने पराग पारिक की टीम को फ़ोन किया कि भाई हमारा एक पोर्टफोलियो है, हमने इन्वेस्टमेंट किया था 2020 में और वो काफ़ी उसकी रेगुलर हम लोग चेक करते रहते, प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया, अब हम निकालना चाह रहे हैं बट वो रिडीम नहीं हो रहा है। तो इस पर उन्होंने कहा कि इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो फिर जब उन्होंने ग्रो ऐप जहाँ से उन्होंने इन्वेस्टमेंट को किया था उसको कॉन्टेक्ट किया तो वहाँ से पता चला कि इस तरीके का जो पोर्टफोलियो उनको दिखाया जा रहा था वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता और एग्जिस्ट नहीं करता है। और साथ में उनको कुछ और रीज़न बताए गए और ये सब होने के बाद उन्होंने क्या किया कि काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने शेयर करने की कोशिश की कि अपने जो स्क्रीनशॉट हैं बहुत सारी चीज़ें दिखाई, बट उन्होंने उस चीज़ को मानने से मना कर दिया। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके कुछ ओटीपी वगैरह भी शेयर किए बिना उनकी मंजूरी लिए, उनके साथ वो ओटीपी शेयर उनसे मांगे जाने लगे, ऐसा कुछ उन्होंने आरोप लगाया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई उनका जो पूरा रिकॉर्ड है, पोर्टफोलियो का रिकॉर्ड है, वो पूरा हटाने की कोशिश की, मतलब कंप्लीटली अपने डेटा बेस से निकालने की कोशिश की, जिसकी वजह से ताकि कल के दिन उनको कोई भी ऐसा प्रूफ ना मिल पाए कि उनके प्लेटफॉर्म में ये सब चीज़ें हुई है और उसको बाद में अफवाह बता सके। तो इनको जो उनके ट्वीट है उसमें उन्होंने बहुत ही अनप्रोफेशनल टीम कहा है ग्रो को। अब ग्रो को बहुत ज़्यादा इस ट्वीट के बाद बहुत लोगों ने शेयर किया तो ग्रो को बहुत ज़्यादा हेट मिली। बहुत सारे लोग सवाल पूछने लगे ग्रो को लेकर के कि ग्रो पर उनका इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं है। तो ग्रो ने भी इस पर रिप्लाई किया इसी ट्वीट के ऊपर और फिर उन्होंने बोला कि भाई ये जो कस्टमर है, जो कस्टमर रिलेटिव है रोहन दास, जिनकी सिस्टर के साथ ये हुआ है, जो बता रहे हैं कंप्लेंट, एक्चुअल में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और जो इनकी पेमेंट थी वो एक्चुअली रिकॉन इश्यू की वजह से उस समय नहीं हो पाई थी, इसलिए उनका ये प्रॉब्लम आया है। और जो भी है हम उनकी जो ट्रांजेक्शन वगैरह हैं उसको सेटल डाउन कर देंगे और उनके अकाउंट से कभी पैसे डिडक्ट हुए ही नहीं, मतलब वो गलत कह रहे हैं कि उनके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हुए। रिकॉन इश्यू की वजह से उनका पेमेंट जो है वो उसी टाइम पे फंस गया था और वो नहीं हो पाया था और वो उनको गलत उन्होंने जानकारी दी है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है हर जगह। और उनके जो डैशबोर्ड है, उनका जो फोलियो नंबर है वो गलती से दिख रहा था, यानी उनका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक गलती की वजह से वहां पर शो हो रहा था, जिसको उन्होंने ये मान लिया कि उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है।
और ये सब ऐसे हो गया है। तो ये सारी चीज़ें अब आप देखिए, शेयर मार्केट में वैसे तो बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, बहुत सारे जो ब्रोकर हैं वो लोगों को ठगते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैसे के एक्सचेंज का मार्केट है। अब यहाँ पर जो ट्रस्टेड कंपनीज़ हैं, जो बीच में आपका एक मीडियम बनते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ईजीली, अगर वहाँ पे ऐसे सुनाई देगा तो बहुत सारे लोग जो अभी शेयर मार्केट में आए भी नहीं है, उनके मन में एक डर बैठेगा कि यहाँ पर हम जिन ऐप का यूज़ कर रहे हैं कहीं उनमें ही हमारे साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए। तो इसको लेकर के मुझे लगता है जितनी भी कंपनियां हैं इस मार्केट में वो इस चीज़ को गौर कर रही होंगी और ऐसी चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो, और इस चीज़ का क्लियरिफिकेशन अच्छे से होना चाहिए। जिस हिसाब से यूज़र्स है वो बहुत सारे अपनी अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर रहे हैं, इसी ट्वीट के ऊपर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर और इस तरह की चीज़ें आती रहती है बाहर। इसलिए आपको बताइए कि आप अगर शेयर मार्केट में यूज़ करते हैं तो अपनी हर चीज़ को, हर पोर्टफोलियो वगैरह हर चीज़ का आप स्क्रीनशॉट रखिए, डिटेल रखिए अपने पास, देखिए उसको ट्रैक कीजिए और अपनी डिटेल अपने पास रखिए, ताकि आप हर टाइम पे अपना जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर नज़र रख सके। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने शेयर मार्केट में बहुत लंबा समय नहीं बिताया है। मतलब बहुत पहले मैंने अकाउंट बनाया था, और यानी 7-8 साल पहले, तब मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया था, इंट्राडे वगैरह करता था। फिर मैंने जब इन्वेस्टमेंट के मार्केट में आया, यानी मैं अभी ट्रेडिंग छोड़ करके, इंट्राडे ट्रेडिंग छोड़ करके स्विंग ट्रेडिंग बहुत कम करता हूँ, मेनली मैं इन्वेस्टमेंट पे अभी फोकस कर रहा हूँ। और इसी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी ने मुझे विद इन 2 ईयर से भी कम समय में मेरा पोर्टफोलियो है उसको मैंने 3x कर दिया, यानी 3 मैंने कर दिया उसको। और अभी मुझे पता है कि अगर मैं नेक्स्ट और ज़्यादा इसको लेकर जाऊंगा, यानी नेक्स्ट 5 ईयर, तो इसका जो मल्टी बैगर रिटर्न है उसको मैं ले पाऊंगा। जो मेरी स्ट्रेटजी है या जो मैं जिस हिसाब से स्टॉक पिक करता हूँ, ये सब मैं आपको बता सकता हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा मैं इसी के ऊपर बनाऊंगा कि मैंने अपना रिटर्न जो है किस माध्यम से, किस तरीके से अपना 2 साल के अंदर 3x किया है। बहुत सारे लोगों को ये कम लगेगा, लेकिन आप अगर शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म जाएंगे ना तो आपको पता लगेगा कि आप पहले 2 साल में अगर 3 गुना भी कर पाते हो ना तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके बाद जर्नी चालू होती है। जो नेक्स्ट 1, 2, 3 ईयर आते हैं उसके बाद पैसा आपका 3x से कब 6x हो जाता है या फिर 10x हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। बहुत सारे शेयर होते हैं ऐसे जिनमें आपको विद इन 1 ईयर भी 10x मिल सकता है, मगर हर एक शेयर ऐसा नहीं होता। और उस चीज़ को पिक करने के लिए भी आपको एक स्ट्रेटजी पकड़नी पड़ती है, बार बार उसको फॉलो करना पड़ता है और अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ाना पड़ता है। तो मैं क्या चीज़ें अपनाता हूँ मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और मैंने कैसे किया है सब, और साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड मैं आपके सामने शेयर करूंगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नीचे जरूर लिखिएगा शेयर मार्केट, मुझे पता लग जाएगा कि आप शेयर मार्केट के वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।